ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही ध्यान करना है, इसलिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इंद्रिय गोचर नहीं है, मात्र अनुभव गोचर है, संवेदन गोचर है। अपना ध्यान करना ही अपनी उपासना करना है, अपनी भक्ति करना है, अपने को भोगना है, अपने को पाना है। अनादि से यह जीव पर पदार्थों को ही भोगता आया है, पर के ही गीत गाता आया है, पर की स्तुति, पर की भक्ति, पर के दर्शन, पर की उपासना, पूजा, आरती, परिक्रमा, सब कुछ पर के लिए ही करता आया है। अपना सुख तो अपने में है, अपने में अर्थात अपनी मूर्त में। जो अमूर्त है सुख स्वभावी है। धर्म के नाम पर परमात्मा के नाम का ही स्मरण, जप, दर्शन, पूजन आदि जीव करता है और अपने अंतरंग में स्थित परमात्मा का दर्शन अनुभव नहीं करता है, उसका गुणगान नहीं करता है, पर ही इसके मन को भाया है। आप ही अपने अमूर्त का यही मन को नहीं भाई है। इसी कारण से जीव बहिर्मुख रहता है, वह अपने संसार को बढ़ाता है और द्रव्य का अर्जन, रक्षण, भोग, उपासना सब कुशील है। अपने स्वरूप च्युति रूप अपराध है। अपनी अमूर्त का यही आपका भोग्य है। उसके सन्मुख रहना ही शील है, चारित्र है, धर्म है। उसके सन्मुख रहने से उसके ही सुख का भोग होता है, अर्थात अपने ही सुख का भोग होता है। इसलिए वह अत्यंत शील रूप अवस्था है। धर्म के नाम पर परमात्मा की आराधना करते हैं और सुख के नाम पर भौतिक सामग्री का अर्जन, रक्षण, भोग करते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और अंतरंग में जो हमारी मूर्त है, चिन्ह मूर्त है, जो अपने द्वारा आराध्य है, भोग्य है, उससे हम विमुख ही रहते हैं। इस प्रकार हम आराधना से, सुख के भोग से रहित रहते हैं। और सारा जीवन व्यथा ही नहीं होता, दुखकारी भी होता है।
अपनी महिमा लेकर अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप ही आनंद दाता है, अन्य कोई पदार्थ आनंद दाता नहीं है। भले ही हम परमात्मा को आनंद दाता मानकर उसकी पूजा आराधना करें, पर वास्तव में वह सब वृथा है, क्योंकि आपको आनंद अपनी अमूर्त काया से ही मिलता है। इसलिए आनंददाता प्रभु के रूप में अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए और परमुखता को बुरा जानिए। स्वमुख रहना अच्छा है, क्योंकि स्वमुख रहने से ही हम सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। स्वमुख जीव को कोई आँच नहीं और परमुख जीव को कोई शरण नहीं। फिर पर कोई भी क्यों न हो, एक ओर स्व है और दूसरी ओर सारा लोक है। इसमें चुनाव अपना ही करना है, तभी हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सिर के विस्तार को अनुभव में लीजिए। अपने मूर्त के सन्मुख रहने से ही हमें अपूर्व सुख का अनुभव होता है। जो सुख बहिर्मुखता में उपलब्ध नहीं हो सकता है। भले ही पूरे ब्रह्मांड की सारी भोग सामग्री को आप उपलब्ध करें, तो भी आप उत्तम सुख को नहीं पा सकते। उत्तम सुख की प्राप्ति स्वमुख होने से ही होती है, अपने सन्मुख होने से ही होती है। इसलिए अपने लिए आप ही महान पदार्थ है, परमात्मा है। अपने से ही प्रार्थना करिए, अपने सन्मुख रहकर, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। वास्तव में तो अपनी मूर्त सन्मुख रहने से ही आनंद देती है। सुख की मांग करने की आवश्यकता नहीं होती। भला अपने से कौन मांगता है? अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होकर अपने को निहाल मानिए। क्योंकि अपने सन्मुख होने मात्र से हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। मानो पूरे ब्रह्मांड का सुख आप पा लेते हैं।
तराजू के एक पलड़े में आप हो और दूसरे पलड़े में सारा ब्रह्मांड हो, तो भी आपके तराजू में आपका पलड़ा ही भारी होगा। बहिर्मुख रहकर ही जीव दूसरे को महत्व देता है, दूसरे के प्रति राग करता है, प्रेम करता है, भक्ति करता है, फिर दूसरे की निंदा भी करता है। इस प्रकार बाह्य जगत के प्रति रागी द्वेषी रहता है और अपने सन्मुख रहकर तो जीव निर्विकल्प रहता है। अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। जब जागो तब सवेरा है। पूर्व में भले ही हमने कितने ही बहिर्मुखता की हो, और जब अंतर्मुख होते हैं तो हम जागृत हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं, उत्तम सुख को भोगने लगते हैं। हमारी ही दिव्य काया हमारे बहिर्मुखता रूपी दुर्गुण को, अपराध को माफ कर देती है जब हम इसके सन्मुख होते हैं, और हमें उत्तम सुख देती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बाहर के नेत्र चर्म के बने हैं, मूर्त के बने हैं, उनको उपयोग करने का अधिकार वास्तव में हमारे पास नहीं है। उनका उपयोग ही कुशील है। उनसे बाह्य जगत को देखना भी कुशील है। नेत्रों के भाग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है, उसी को हमने भोग लेना है। अन्यथा तो फिर बहिर्मुख होना होगा, और बहिर्मुखता में संसार खड़ा है जो भया हुआ है, बारंबार दुख देता है। जेल में सजा मरण तक हो सकती है, पर बहिर्मुखता की सजा तो हमें मरणोपरांत भी भोगनी पड़ती है। मरकर भी हम बहिर्मुखता के अपराध से मुक्त नहीं होते। और बहिर्मुखता को ही नहीं जाना जाए तो फिर अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है। प्राय जीव बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते, इसलिए उसके त्याग का प्रयत्न नहीं करते। वचन चेष्टा करना, काय चेष्टा करना, मन से विचार करना, ये भी सब पर पदार्थों के अवलंबन रूप है। तो कुशील है।
अपना अवलंबन तो नेत्रों को बंद करके जो अपने अमूर्त काया है उसमें जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हमारा सारा कर्तव्य, सारा दायित्व, सारा अधिकार हमारी अमूर्त काया के प्रति ही है, पर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। पर उन्मुक्ता ही पर का भोग करना है, पर का भोग करना ही कुशील है, इसलिए पर सन्मुक्ता ही कुशील है। नासिका बायां नथुना दायां नथुना। अपना स्वदेश अपनी अमूर्त काया है। अपने स्वदेश चलो रे, अर्थात अपने भीतर चलो रे। और जब भी कोई दुख का प्रकरण बने तब तो हमें तत्काल ही अपने सन्मुख हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको आप ही शरण दाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल पर को देखने की इच्छा छोड़कर अंतर्दृष्टि कर अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगिए। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, दोनों कानों का भाग, अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। होठों में हो रही संवेदना को प्रीतिपूर्वक भोगिए। प्रीति चित्त से ही हमें अपने सन्मुख होना है और रहना है। अपनी तो वार्ता ही सुख देती है और अनुभव में जो सुख उत्पन्न होता है उसकी कोई उपमा नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए, रसना इंद्रिय पर। यहाँ जो भी संवेदना मिल रही है मोक्ष मार्ग जानकर उसका अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर ऊपरी तालु भाग पर लाइए।
जिह्वा को पलट के तालु भाग पर लाइए। अधिक से अधिक समय तक जिह्वा को तालु भाग पर लगाकर रखिए। दोनों गालों का भाग पूरा मुखमंडल ठोड़ी से सिर तक मूर्त मुखमंडल हमारा किंचित भी नहीं है, इसी में मिला हुआ इसी के आकार हमारा अमूर्त मुखमंडल। अपने अमूर्त मुखमंडल के प्रति ही प्रीति चित्त से इसके सुख दुख की दशा का अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपना ध्यान अपने विभिन्न अंगों पर लाकर हम उनको स्वस्थ रखते हैं। स्वाधीनता से अपना मुख अपनी काया की ओर रखना ही अपनी काया को स्वस्थ और सुखद रखना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग पेट का भाग अपने अंगों पर उपयोग लाकर ही हम अपने आप को सुखी करते हैं, सुखी रखते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर और मध्य में हृदय स्थान पर लाई। अपने पेट के भाग पर आइए। अपने पीठ के भाग को लक्ष्य में लीजिए। बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर, दाईं कमर, पेट के भाग पर आइए। पेट के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। दोनों भुजाएं, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक
अपने सन्मुख रहने से ही जीव स्वास्थ्य और सुख का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, पूरी मूर्त एक साथ। भले ही पूरी मूर्त अभी एक साथ अनुभव में नहीं आती, तो भी पूरी मूर्त के सन्मुख रहने का प्रयत्न अवश्य करना है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। इसका हर भाग आपके अनुभव संवेदन में आए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।